देख रहे हैं तो चिंतन शिविर भी कांग्रेस का एक हो रहा है, तो लगता है कि जो उबाल है उस पर कुछ नतीजे देखने को मिलेंगे, कुछ परिणति। अब चिंतन शिविर में क्या निकलेगा मुझे समझ में नहीं आता। मगर एक प्रश्न है जिसने मैंने अभी बताया कि क्या ये 2.5 साल का समस्या का निराकरण हो गया है, चिंतन में इसी का जवाब यदि मिल जाए तो लोगों को संतुष्टि हो जाएगी। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है नेपाल वाला। अब उस विषय को लेकर काठमांडू में कौन कैसे क्या यात्रा कर रहा है ये विषय व्यक्तिगत है और मैं व्यक्तिगत विषयों पे ज़्यादा बात नहीं करता। हमारे बाकी लोग इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। काठमांडू किसी की शादी में 5 दिन के लिए जाना और वो 5 दिन ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया की यात्रा कर रहे हैं तो ये तुलना लोग करते हैं। पहले बाबा निकाली थी लेकिन सफलता नहीं मिली। भूपेश बघेल जी भी यही यात्रा निकाले, कितनी सफलता मिली? हमारी यात्रा ग्राम स्वराज तो 100% सफल रहती थी। हर साल हम यात्रा करते थे, 1 महीने तक गांव में रहते थे, लोगों से मिलते थे और उसी से बहुत सारी योजनाओं का जन्म भी हुआ। धन्यवाद सर। कार्यकर्ता अभी चार्ज नहीं है, वो चार्ज हो पाएंगे इससे 2023 के लिए? तो हमारे विस्तार योजना का मकसद सिर्फ यही है कि हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अलग अलग विषयों को लेकर जानकारी लेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ सरकार के कामों की समीक्षा करेंगे, गौठान देखेंगे, गौठान में कितना प्रोग्रेस हुआ देखेंगे, गौठान में कितनी गाय हैं ये देखेंगे, निर्माण कार्य पूछेंगे 3.5 साल में कोई बना है क्या, कोई सड़क पुलिया स्कूल अस्पताल कोई काम हुआ है क्या, और गांव में बैठकर पूछेंगे प्राइमरी स्कूल किसने बनाया, मिडिल स्कूल किसने बनाया, हाई स्कूल किसने बनाया, हायर सेकेंडरी किसने बनाया, ये PSC किसने बनाया, CSC किसने बनाया, ये तालाब का सौंदर्यीकरण किसने किया, ये मंगल भवन किसने बनाया, सबका जवाब आएगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। दक्षिण दिशा मत बदलो, उत्तर और दक्षिण मुंह होता है, इसका मतलब समझ जाओ कि एक उत्तर की तरफ देख रहा है, एक दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो दोनों के मुंह उल्टे दिशा में चल रहे हैं। हाँ, आप आगे पूछिए। हेलीकॉप्टर का काफिला लाने का मतलब सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कैसे किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारियों को हेलीकॉप्टर का लुत्फ़ लेने का अवसर कैसे दिया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने किराए के हेलीकॉप्टर से घूम रहा है और एक तरफ 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर हैं, तो ये सरकार की दृष्टि और दिशा समझ में आ रही है। छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा सार्थक हो रहा है। अब उत्तर और दक्षिण मुंह रहेगा तो आप समझ जाओ कि 36 का आंकड़ा किस दिशा में जा रहा है। और जब ये प्रश्न उछाला जाता है, इसका जवाब उत्तरित नहीं होता, इसका जवाब छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता चाहती है। जब ये प्रश्न उछाला जाता था कि बंद कमरे में 2.5 साल के वादे का खुलासा जिस दिन होगा उस दिन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये यदि वो मंत्री बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी इंतज़ार है कि वो 2.5 साल का वादा का निराकरण क्यों नहीं हुआ और क्या आगे ये सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ये प्रश्न आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रश्न है और सबसे ज़्यादा लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रेलवे मंत्री से बात हुई कि जितना जल्दी हो सके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। लोगों की परेशानी गर्मी में ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कोयला का परिवहन भी महत्वपूर्ण है, मगर जनता की तकलीफ दूर होनी चाहिए। मैंने भी बात किया है। 2023 की तैयारी अभी से चालू हो गई है, जातिगत समीकरण में भारतीय जनता पार्टी की उतरेगी ऐसा बोला जा रहा है। हमारा समीकरण सिर्फ यही है कि जो जनता के बीच जाकर ऐसे मुद्दों को सामने लेकर हम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेंगे कि जो सरकार ने जन घोषणा पत्र निकाला था, उस जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन में सरकार कहाँ रुकी है और इस 5 साल में सरकार ने कोई विकास के काम नहीं किए, आधे अधूरे काम करके रखी है। जितने भी घोषणे हैं वो सब अधूरे हैं, तो जनता ऐसी परेशान है। गर्मियों में कोयले की कमी होती है, इसकी रेलवे मंत्री से बात हुई कि जितना जल्दी हो सके इसका समाधान ढूंढना चाहिए। लोगों की परेशानी गर्मी में ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कोयला का परिवहन भी महत्वपूर्ण है, मगर जनता की तकलीफ दूर होनी चाहिए। मैंने भी बात किया है। 2023 की तैयारी अभी से चालू हो गई है, जातिगत समीकरण में भारतीय जनता पार्टी की उतरेगी ऐसा बोला जा रहा है।
हमारा समीकरण सिर्फ यही है कि जो जनता के बीच जाकर ऐसे मुद्दों को सामने लेकर हम चुनाव की दिशा में आगे बढ़ेंगे कि जो सरकार ने जन घोषणा पत्र निकाला था उस जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन में सरकार कहाँ रुकी है, और इस 5 साल में सरकार ने कोई विकास के काम नहीं किए, आधे अधूरे काम करके रखी है। जितने भी घोषणे हैं वो सब अधूरे हैं, तो जनता ऐसी परेशान है। गर्मियों में कोयले की कमी होती है, इसकी